हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, करीब 1:30-1:45 बजा हुआ था और मुझे मौसम कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर मैं फटाफट कपड़े लेके नीचे गई और बस थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करी। वैसे ही मुझे काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश की जैसी आवाज़ सुनाई दी, तो मैं बाहर की तरफ भागी तो देखा कि बारिश होने लगी थी। फटाफट काफ़ी सामान पड़ा हुआ था आंगन में, सारा सामान हटाया क्योंकि कल मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, तो खाना भी चूल्हे में बनाया था। वो वीडियो मैं कल डालूँगी क्योंकि यही वीडियो इतना बड़ा हो रखा था कि मुझे उसको काटना पड़ा। और फिर मैं जब बाहर आई, क्योंकि अंदर तख़त पड़े भीग रहे थे, तो बच्चों को बुलाने के लिए आई, तो बाहर देखा कि बच्चे तो खुद ही भीग भीग के सारा काम करने में लगे हुए हैं। तो फिर बच्चों से मैं नहीं कह पाई और अंदर बाहर काफ़ी देर तक करती रही। कहीं इधर पानी टपक रहा था और कहीं उधर टपक रहा था। कच्ची छतों में क्या होता है कि कहीं भी अगर चींटी छेद कर देती है तो वहाँ से पानी आने लगता है, और फिर उस पानी को इस बारिश में जाके बंद करना काफ़ी मुश्किल होता है। और पहले क्या था कि मैं दौड़ के चली जाती थी छाता वगैरह लेके और सही कर देती थी। अब मेरा पानी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, और कुछ भी हो डर लगता है पानी के में जाने का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर थोड़ा सा भी ठंडा गर्म हुआ तो मुझे एलर्जी हो सकती है। और उस एलर्जी से अब मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा है कि मैं कोई भी रिस्क अब लेना नहीं चाहती। फिर मैं आ गई वापस, और बच्चों को देखने के बाद जब मुझे ये लगा कि बच्चे अभी खाली नहीं हैं, तो फिर मैं वापस आ गई और जा रही थी छत पे। मुझे याद आया कि चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ है और ये और भी ज़्यादा मुझे दूर हटाना है। खाना वगैरह यहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि बस वीडियो डालने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए ही लेटी थी कि बस ऐसे ही थोड़ा सा पीठ सीधी कर लूँ, कमर सीधी कर लूँ और उसके बाद उठती हूँ तो सारे काम करूँगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और फिर उसके बाद मैं फिर से छत पे आई। आपको दिखाती हूँ कितनी भयंकर बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा। और ये कमरा क्या है, मैक्स ने इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है कि जैसे ही इसको मिट्टी को कूट के बराबर करो वैसे ही मैक्स इसको खोद देते हैं। और ये देखिए चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। इस मौसम की सबसे अच्छी बारिश थी ये, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और क्योंकि इस तरह का पानी बहुत कम बरसता है, और इसी तरह का पानी अच्छा भी होता है कि बरसों और निकल जाए, और 2-2 4-4 बूंदें गिरे, वो चीज़ अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या है कि जिनके भी कच्चे, अब हालांकि गाँव में कच्चे घर बहुत ही कम, 1-2% ही बचे हैं, पर मेरा घर कच्चा है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ये लगा करता है कि कहीं इधर से पानी टपकता है, कहीं उधर से टपकता है, फिर यहाँ जाओ और वहाँ जाओ। अब खुद मैं कर नहीं सकती, छत पे जाके छेद बंद नहीं कर सकती, और बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं कि छेद कहाँ पे है। और हम लोगों को आइडिया होता है, बड़ों को आइडिया होता है, बच्चे भी धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। और ये देखिए जीने में भी पानी आ रहा था, और इसी तरह से अंदर कोठरी में भी आ रहा था। काफ़ी पानी चारों तरफ से आ रहा था, लेकिन उसका कोई हल नहीं था। और फिर मैं बार बार, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था, ये जो नई छत बनी है इसका भी पानी कच्ची छत में ही आता है। हालांकि कल से फिर ईंट लगवाना शुरू किया है, लेकिन अभी ईंट पूरी लगी नहीं है। जैसे ही चारों तरफ ईंट लग जाएंगी तो फिर इसका पानी कच्ची छतों में नहीं आएगा, तो हो सकता है कि फिर शायद छतें ना टपके। लेकिन अभी पानी आ रहा था, इसलिए मैं बार बार परेशान हो रही थी, और ये पानी देख के मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि अचानक से इतनी बारिश, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की बारिश कैसे आ गई। फिर काफ़ी देर तक मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही वीडियो बनाती रहूं। अच्छा लग रहा था देखने में, और मन में एक ये लग रहा था कि कितना सुंदर मौसम है। और देखिए हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और हवा के झोंके की वजह से देखिए बूंदें किस तरह से वातावरण में तैर रही थी। ये देखिए धुएं की तरह, जैसे धुआं होता है ना, उसी तरह से पानी की बूंदें धुएं की तरह वातावरण में तैर रही थी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कल मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा कम अच्छा था, तो थोड़ा सा बेचैनी जैसी भी हो रही थी। हालांकि पानी होने के बाद थोड़ा सा
और गर्मी की वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा बेचैनी जैसी हो। तो पानी होने के बाद हालांकि मुझे थोड़ा सा आराम मिला, फिर दवा वगैरह खाई तो थोड़ा सा और भी आराम मिला। तो ये चीज़ 2 दिन से हो रही थी। फिर मैंने यही आइडिया किया कि हो सकता है गर्मी की वजह से हो। और फिर मैं जैसे ही वीडियो बना ही रही थी, फिर बच्चे आए अंदर और बोले चाय बना देना। फिर मैंने चाय बनाई, चिप्स बनाया और फिर चाय और चिप्स लेके छत पे ही आके और फिर मैं काफ़ी देर तक बैठी रही और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने शाम के काम शुरू कर दिए। और ये देखिए कल खाना मैंने चूल्हे में बनाया था, तो चूल्हा भी आंगन में रखा था, किसी तरह से फटाफट घसीटा और फिर यहाँ आई तो मैंने सोचा कि आके इन तख्त को खड़ा कर दूं। फिर सारा सामान हटाया, फिर अकेले ही तख्त को खड़ा किया, क्योंकि पानी अगर ना बरसता होता तो उठा के रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पानी की वजह से दिक्कत हो रही थी। और फिर मैं बाहर आई, बच्चों से कह रही थी कि देखिए देखो यहाँ पे कहीं यहाँ पानी टपक रहा है, कहीं वहाँ टपक रहा है। तो बच्चे कह रहे थे टपकने दो, बच्चे भी क्या कर सकते हैं। और ये देखिए ये करते करते 3:30 बज चुका था और फिर मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि चाय पियो। और वैसे तो चाय के साथ पकौड़ियाँ इस बारिश में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन स्वास्थ्य ना सही होने की वजह से फिर कल मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई और फिर चिप्स से ही काम चलाया बच्चों ने। और बस चिप्स पापड़ फिर मैंने भी खाए और फिर शाम के काम शुरू कर दिए। और इस तरह से कल का पूरा जो दिन था काफ़ी अच्छा रहा बारिश की वजह से। वैसे तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा रहा। और फिर शाम के काम जो भी हैं सारे समय से फिर किए मैंने। और क्या होता है ये देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके थे, बहुत सारा बर्तन, और बिल्कुल सूर्य भगवान जाने ही वाले थे, वैसा वातावरण था। तो फिर मैं फटाफट बर्तन लेके बैठ गई कि ये सारे बर्तन धुल के, और उसके बाद इधर सब्जी मैंने छौंक दी थी, सब्जी भी बन रही थी और आटा भी मैं लगा के, और बस सोची कि बस रोटियां सेक दूंगी। कल फिर मैं मंदिर भी नहीं गई, बच्चों को ही भेजा मंदिर, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं गीली ना हो जाऊं कहीं, अगर मंदिर जाऊं शायद है कि पानी बरसने लगे और फिर मैं गीली हो जाऊं। फिर मंदिर नहीं गई, बच्चों को ही भेजा मंदिर। और जब अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं, थोड़ा सा कम फील होता है, तो फिर ये लगा करता है कि बिल्कुल भी कुछ भी ना करो। कल यही चीज़ मेरे साथ थी, लेकिन उसके बाद ये देखिए मैं सेकने लगी थी रोटियां, बच्चों को खिलाया, मैंने भी खाया। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि जब भी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो फिर बारिश की कुछ ही बूंदें चाहे गिरें, तब गिरती ज़रूर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा वातावरण ठंडा होता है तब पानी होता है। तो ये मौसम का जो रुख है ये कई तरीके का हो जाता है, कब किस तरह से हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर मैं साफ़ करने लगी थी गैस, जो सारा कूड़ा था उसको सब इसी में डाल दिया था, क्योंकि इसी भगोने में चाय की पत्ती थी। और फिर सब यहाँ जो नीचे था, और यहाँ भी कल पानी टपका था, आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पहले क्या था, धुआं निकलने का रास्ता था, एक पाइप वैसा छेद जैसा था। फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि जब मैंने चूल्हे में यहाँ पे खाना बना, पहले यहीं पे खाना बनता था चूल्हे में, तो इसी वजह से इसको धुआंरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वहीं से पानी टपकने लगता है जब ज़्यादा बारिश होती है, जब छत में पानी भर जाता है। और इस बार क्या था कि इस बार मैं मिट्टी भी नहीं लगा पाई। इस बार क्या 2 साल से मैं कोई भी मिट्टी का काम नहीं कर पा रही। डर लगता है कि कहीं ज़्यादा पानी वगैरह, क्योंकि मिट्टी क्या गीली होती है, और जब ज़्यादा देर तक गीला रखने से मैं अपने शरीर को डरती हूँ, इसी वजह से। तो उस धुआंरे से पानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रहा था। और फाइनली देखिए रसोई भी साफ़ कर चुकी थी और बर्तन भी धुल चुकी थी, और अब बारी थी बर्तन लगाने की। इनको फटाफट लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने 1 कप चाय बनाई, चाय पिया। थोड़ा सा चाय पीने के बाद थोड़ा सा आराम जैसा मिलता है।
और जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है वैसे ही मेरे शरीर में भी दिक्कत होने लगती है। सबसे पहले मेरे गले में दिक्कत होती है, और गला क्या है, अब मुझे बहुत ही अच्छे से रखना है, तो इसीलिए जब भी कोई दिक्कत होने की आशंका मुझे पहले से ही समझ में आने लगता है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अदरक और काली मिर्च की चाय अगर बना के पी लो तो फिर बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। और फिर बर्तन लगाने के बाद अब बारी थी, सारे कपड़े जो मैं दोपहर में उठा के लाई थी वो वैसे के वैसे ही मैं यहीं पे छोड़ दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा आराम करना है, लेकिन न मैं आराम कर पाई, ना ही सारे काम कर पाई, और पूरा दिन इसी तरह से निकल गया। अब सारे बच्चों ने जो कपड़े पहन लिए थे वो तो कोई बात नहीं, और जो बचे हुए थे उनको तय करके रख देती हूँ। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो।